दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों आज बात करेंगे हम मिश्रण में लाभ हानि का मिश्रण के 1, 2, 3, 4 यानी 4 पार्ट तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, तभी इसे हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि का जो मिश्रण था उसके बारे में पढ़ा था और इस लाभ हानि के मिश्रण में क्या किया जाता है उसके बारे में जानकारी ली थी। आज मैं फिर बता देता हूं कि यदि लाभ हानि का मिश्रण दिया गया है तो बस इतना याद रखना कि पूरी की पूरी बात सौंप पे पड़ी जाती है, जहां प्लस करने पर लाभ होगा और माइनस करने पर हानि होगी। लाभ हानि के मिश्रण में यही देखना है कि प्लस करने पर लाभ और माइनस करने पर हानि होती है। आगे इसमें जानकारी लेते हैं। पिछले वीडियो में थोड़ी बताना भूल गया था, यहां देखना, यदि कोई भी वस्तु जैसे कोई दो वस्तु है जिनका क्रय मूल्य समान है या कोई भी दो वस्तु जिनका क्रय मूल्य दिया गया है और उसी के बराबर उनका विक्रय मूल्य भी है। सवाल ऐसे आ जाए कि कोई दो वस्तु है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया और एक वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। इन दोनों को मिला के या दोनों, एक को 10% लाभ पर बेच दिया, एक को 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में न लाभ और न हानि हुई। पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि। कोई भी सवाल आ जाए जिसका क्रय मूल्य जितना हो उतना ही विक्रय मूल्य हो, जैसे राम ने कोई 2 घोड़े 20,000 रुपए में खरीदे, एक घोड़ा 10% लाभ पर बेच दिया और एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा। यदि पूरे सौदे में न लाभ और न हानि हुई है तो बताओ उसने दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात के लिए बस इतना याद रखना, ऐसे प्रश्नों में अनुपात उलट जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में अनुपात उलट जाते हैं। तो यहां देखो 20 था तो 20 यहां रह जाएगा, 10 यहां रह जाएगा और हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर चलो आगे। ऐसे ही देखिए हमारे स्क्रीन पे 2 सवाल पहले से लिखे हुए हैं। 200 पेन 100 पेंसिल, 200 पेन 100 पेंसिल, 200 पेन है 100 पेंसिल है, 4200 रुपए में उसने खरीद लिया है। फिर ये कह रहा है प्रत्येक पेन को 20% के लाभ पर बेचा गया है 120, प्रत्येक पेंसिल को 8% की हानि पर बेचा गया है 92। लाभ होता है जोड़ देंगे, हानि होता है घटा देंगे 100 में से। इस दौरान पूरी प्रक्रिया में 420 रुपए का लाभ हुआ। बेटा 4200 रुपए पर 420 का लाभ होता है तो आप ये कहेंगे सर 420 बटा 4200 गुणा 100% निकालना है। हम कहेंगे कि सर इसका परसेंट 10, पूरे सौदे में 10% का लाभ हुआ और लाभ हुआ तो हमने 100 में जोड़ दिया। ये अनुपात बना लेते हैं। यहां 92 110 18 और यहां पर 120 110 10, अनुपात हो जाएगा 9:5। यानी जो 4200 रुपए थे उस 4200 रुपए को किस अनुपात में बांटना है, 9:5 में बांटना है। तो 9 और 5 14, टोटल 14 हो गया। टोटल कितना था 4200, 14 का भाग अगर 4200 में देते हैं 300, तो 3 को 9 से गुणा किया 2700 और 5 से गुणा किया तो 1500। यानी उसने 2700 रुपए के तो पेन खरीदे हैं, जो 200 पेन है वो 2700 रुपए के खरीदे और जो 100 पेंसिल है वो 1500 रुपए की खरीदी है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप मुझे बताओ कितने पेन हैं, 200 पेन है, कितने रुपए में खरीदे, 2700 में खरीदे। तो एक का कितना होगा, तो 2700 बटे 200 और हम कहेंगे 13.50 रुपए एक पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में हमें कहा है कि एक व्यापारी ने 50 केजी चावल का कुछ भाग 10% लाभ पर, तो बेटा लाभ होता है 110, शेष भाग 5% हानि पर माने 95,
110 95। यदि पूरे सौदे में 7% का लाभ हो गया, माने 107, तो चावलों का अनुपात यानी किस अनुपात में बेचा है? लाभ 10% था 110, हानि 5% थी 95, ये 7% पूरे सौदे में था 107, और इसका मिश्रण कर देते हैं तो 107 है 95 है। आप अंतर बताएंगे तो कहेंगे सर 7 और 5 यानी 12। यहाँ 107 है 110 है 3, किस अनुपात में है? तो आप कहेंगे सर 4:1। तो लाभ हानि का मिश्रण समझ में आया बेटा। अगर कोई दो वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल दिया गया हो और उसके बाद में लाभ हानि का परसेंट हमें दे दिया और ये पूछे कि अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, उस स्थिति के लिए हमें लाभ हानि का मिश्रण यूज में लेना है। याद रखना, अगर क्रय मूल्य उतना ही है जितना विक्रय मूल्य है तो ऐसे प्रश्नों में न लाभ न हानि की स्थिति होती है और उन प्रश्नों को हल करने के लिए अनुपातों को उलट देते हैं। चलिए फिर चलो आगे। अब देखिए कुछ ऐसे सवालों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं जिसमें 2 की बजाय 3 अनुपात दिया जाता है। जैसे हमने पिछले सवाल एक ऐसा पढ़ा था कि एक 70 रुपए प्रति केजी, एक 70 रुपए प्रति केजी और एक 90 रुपए प्रति केजी, 70 रुपए प्रति केजी और 90 रुपए प्रति केजी की 2 प्रकार की चाय है और उनको मिलाकर 82 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया है। तो बताओ उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया? ऐसा अगर सवाल आ जाए तो हम इसका भी मिश्रण कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखो यहाँ 90 है, यहाँ 82 है, यहाँ आप लिखेंगे 8, यहाँ 70 है, यहाँ 82 है और यहाँ लिख देंगे हम 12 और अनुपात बढ़ाएंगे 2:3। अब ये तो कहा कि सर ये सवाल आप बहुत बार बता चुके हैं। बेटा इसलिए बताया कि कोई एग्जाम में सवाल 2 की बजाय 3 का आ जाए। जैसे मान लो आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि एक 70 रुपए प्रति केजी, 70 रुपए प्रति केजी, 80 रुपए प्रति केजी और 90 रुपए प्रति केजी, 3 प्रकार की चाय है। 70 रुपए, 80 रुपए और 90 रुपए प्रति केजी की 3 प्रकार की चाय है और इन तीनों ही चायों को एक जगह मिलाकर, इन तीनों ही चायों को एक साथ मिलाकर इसे 88 रुपए प्रति केजी या 82 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दी। इसे 82 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया। 70 रुपए, 80 रुपए और 90 रुपए प्रति केजी का भाव है, इन्हें मिलाकर 82 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा गया है। तो आपसे ये पूछ लिया कि बताओ किस अनुपात में मिलाया, इन तीनों को किस अनुपात में मिलाया। मेरी बात अच्छे से समझना। इस सवाल को हल करना है तो देखो एक 70 है, एक 80 है और एक 90 है। इसको नंबर दे देता हूं 1, इसको दे देता हूं 2 और इसको दे देता हूं 3। जैसे 82 में बेचा है तो ऐसे 2 अनुपात यहां से उठा लो जो एक 82 से कम हो और एक 82 से ज्यादा। जैसे 1 नंबर ले लिया, 2 नंबर के बजाय अब कौन सा लूंगा मैं? 3 नंबर। क्यों? क्योंकि 70 और 80 दोनों ले लूंगा तो दोनों तो किससे छोटे हो जाएंगे? 82 से छोटे हो जाएंगे। इसलिए एक 70 रुपए हो गया और एक हो गया 80 रुपए। इन दोनों को मिलाकर 70 हो गया, तीसरा लेना था तो कितना? 90 और बेचा किससे? 82। एक 70 वाला था और एक 90 वाला डाल दिया और किसमें लेना है? 82। तो अब यहां से हमें क्या करना है? 90 है, 82 है, अंतर करेंगे 8, अंतर करेंगे 12। इनका तो वैल्यू कितनी आ गई? तो 2 और 3। इनको आप अनुपात में मानकर इनको आप केजी मानना बेटा, केजी। कि इसका 2 किलो डालेंगे और इसका 3 किलो डालेंगे तब जाके ये रुपए प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ही हमने कहा कि 1 और 3 तो ले लिया, बच गया कौन? 2 नंबर। अब इस 2 नंबर को भी यूज में लेना है। अब ये कैसे आएगा? तो यहां पर हम 2 ले लेंगे
अब 2 82 से ज्यादा है या कम है, तो आप कहेंगे सर 82 से कम है, इसका मतलब 82 से ज्यादा वाला ले लेंगे और 3 नंबर को हम फिर से एक बार और 2 के साथ ले लेंगे। यहां हो गया 80 और यहां हो गया 90 और यहां हो गया 82। इसका मिश्रण कर देते हैं। यहां आ गया हमारे पास कितना 8 और यहां आ गया 2। इसको काटने पर हमारे पास 4 और 1 और इसको भी क्या मानना है, केजी मानना है, केजी। समझ में? तो देखो पहला मिश्रण है वो 2 किलो यहां डाल दिया, तीसरा मिश्रण 3 किलो यहां डाल दिया, दूसरा मिश्रण 4 डाल दिया और तीसरा मिश्रण 1 और डाल दिया। तो अनुपात चाहिए हमें, किस अनुपात में तीनों को मिलाया है, तो पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 3 केजी एक बार और 1 केजी एक बार, 3 + 1 बराबर यहां हो जाएगा 4। तो अनुपात हमें बनाना है 1:2:2। तो हम ये कह सकते हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो 1:2:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। समझ में आया? कर सकते हैं। देखो एक बार और एक सवाल। तो आपके स्क्रीन पे एक सवाल है कि 3 प्रकार की चाय 110 रुपए प्रति किलो, 140 रुपए और 180 रुपए प्रति किलो की है। इन तीनों को मिलाकर 150 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा गया है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया? तो समझो, एक चाय 110 रुपए प्रति केजी की है, दूसरी है वो 140 रुपए प्रति केजी की है और तीसरी है वो 180 रुपए प्रति केजी की। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ऐसा सवाल आ गया तो बेटा 3 आ गया, 1, 2 और 3, यहां दिया गया है 150। तो दिमाग में रखना, एक 150 से कम वाला लिखेंगे और एक 150 से ज्यादा वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखने वाला है हम कि देखो 1 नंबर इसको दे देते हैं, 2 नंबर इसको दे देते हैं और 3 नंबर इसको दे देते हैं। 1 नंबर 110 रुपए प्रति किलो है और 2 फिर हम 150 ले रहे हैं, तो फिर 3 नंबर साथ में आएगा और यहाँ 180 आ गया। क्यों 2 नंबर क्यों नहीं ली? क्योंकि ये तो 150 से कम रह जाएगा, यहाँ 150। जो भी लिखते हैं वो इससे 1 कम होना चाहिए और 1 इससे ज्यादा होना चाहिए। यहां मिश्रण कर देते हैं। तो देखो 150 है, 110 है, यानी हमारे पास 40 यहाँ हो जाएगा और 30 यहाँ हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 केजी और 4 केजी का अनुपात बन गया। समझ में? ऐसे ही दोबारा लिखेंगे हम, तो एक 2 को और एक 3 को लिखेंगे। 2 और 3 को लिखेंगे तो यहां आ जाएगा जैसे 140 आ गया एक तो और एक 180 आ गया, मिला देंगे 150। यहां वही सवाल हम दोहराएंगे, यहां आ जाएगा 10 और यहां आ जाएगा कितना 30, यानी 3 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर का वैल्यू कितनी आई? 3। 2 नंबर की वैल्यू कितनी आई? 3। 3 नंबर की वैल्यू कितनी आई? 4 और 1 5। और ये किस अनुपात में मिलाया है? तो आप कहेंगे सर 3:3:5 के अनुपात में इनको मिलाया गया है। समझ में? एक और खूबसूरत सवाल ऐसा कैसा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए सवाल यह कहना चाह रहा है कि 3 प्रकार की चाय इतने इतने रुपए किलो की है, तो ये लो इसे 1 नंबर नाम दे देते हैं, इसको 2 और इसको 3। 1.80 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा गया है, तो 20% का लाभ हुआ। तो अगर लाभ की वैल्यू दी गई है तो पहले इसे क्रय मूल्य की ओर लेके जाएंगे। समझ में? क्रय मूल्य की ओर लेके जाएंगे तो हम कहेंगे कि यार 1.80 है और लाभ कितना हुआ 20%। 20% का मतलब 1/5 भाग का लाभ हो गया, पूरा 100% होता है। 1 का लाभ हुआ है, इसका मतलब 6/5। क्रय मूल्य प्राप्त करना है तो 1.80 गुणा 5/6, 6 का 0.3, यानी हम कहेंगे 1.50। समझ में आ गया? यहां हमारे पास आ जाएगा 0.3 और 1.50 जिसमें हमें बेचना है। पहली कितनी थी? 1.85, दूसरी 1.60 और तीसरी 1.20।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एक नंबर के साथ लिखेंगे तो 3 नंबर, जहां 1.85 और 1.20 कितना आ गया 1.50। मिश्रण हमें बढ़ाना है, 0.50 है 85 है, दोनों का अंतर हम कर देंगे, तो दोनों का अंतर करेंगे 35, यहां दोनों का अंतर करेंगे तो 20 है 0.30, यानी हमारे पास अनुपात बन जाएगा 30 और 35, 6:7। फिर आ जाओ, दोबारा लिखना है तो 2 नंबर के साथ आ जाएगा कितना नंबर 3 नंबर। यहां है ये कह रहा है कि एक तो हो जाएगा 2 नंबर 1.60 और 1.20, मिलाया कितना था 1.50, मिश्रण करेंगे 30 पॉइंट और यहां हो जाएगा 0.10, अनुपात हो जाएगा 3 और 1, 6 और 7, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। पहला कितना था आप कहेंगे 6, दूसरा कितना था आप कहेंगे 7, दूसरा कितना था आप कहेंगे 3, ये कितना है आप कहेंगे 1, अनुपात 6:10:1, इस अनुपात में तीनों को मिलाया गया। समझ में आया? फिर चलते हैं थोड़ा, ऐसा ही एक सवाल हमारी एग्जाम में और आता है बेटा, बड़ा खूबसूरत सवाल है, आराम से देखना। कई बार लाभ हानि में हमें एक सवाल ऐसे दे देता है कि एक दुकानदार है, ऐसे कह दे कि कोई भी दुकानदार है, दूध में पानी मिलाकर दूध में पानी मिलाकर 20% का लाभ कमाता है, ऐसा सवाल आ जाए, एक बेईमान दुकानदार दूध में पानी मिलाकर 20% का लाभ कमाता है एवं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो कितना प्रतिशत पानी मिलाया, कितना प्रतिशत इसमें पानी मिलाया। तो मेरी बात समझ, बेईमान दुकानदार ने दूध में पानी मिलाकर 20% का लाभ कमाना चाहा है, मतलब हम यहां से कहना चाहेंगे कि यार 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, आराम से समझना, 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दूध खरीद रहा है और दूध खरीद के लाया है 100 केजी, 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दूध खरीद रहा है और 100 केजी दूध खरीद लिया, इसका मतलब कितने रुपए का दूध हो गया, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए का दूध हो गया, सही है। फिर ये कह रहा है 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 100 रुपए वाला दूध कितने में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया। मेरी बात समझ में आई? 1 रुपए प्रति किलो दूध खरीद के लाया और दूध खरीद के लाया 100 केजी और 100 रुपए में खरीद के लाया, ये उसकी खरीदने वाली रेट है, ठीक। 120 रुपए में उसने वापस बेच दिया, सेल किया, तभी तो 20% का लाभ होगा। 120 रुपए में, लेकिन ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ही वो बेच रहा है, 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, इसका मतलब 120 रुपए में कितना केजी बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 120 केजी बेच देगा। खरीद के लाया था 100 केजी, बेच रहा है 120 केजी, कितना ज्यादा बेचा, तो आप कहेंगे सर 20 केजी। तो दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि कोई भी दूध के साथ पानी मिलाया गया है, मिर्च के पाउडर में ईंट का चूना मिलाया गया है, जिसमें दूसरे का क्रय मूल्य कोई भी नहीं दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों में जितने परसेंट का लाभ होता है उतना ही प्रतिशत उसमें मिलाया जाता है। जैसे सवाल आ जाए कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु उसमें पानी मिलाकर 30% का लाभ कमा लेता है, तो बताओ कि उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाया, 30%।
40% लाभ कमाता है, कितना पानी मिला है? 40%। जितने परसेंट लाभ कमाता है उतने ही प्रतिशत पानी मिलाता है। एक सवाल देखिए, यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने है, विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है। कुछ हटके हम औपबंधित सवालों में आते हैं। 40% एल्कोहल है, 40% एल्कोहल, देखो मिश्रण कितना है जी, इसका कुछ भाग निकालकर 19% वाली विस्की में मिला देते हैं, 19%। प्राप्त मिश्रण को 26% एल्कोहल है, ये लो 26% एल्कोहल। तो विस्की में बदला गया, कितनी विस्की में बदला गया, इसको आराम से कुछ भी नहीं करना और मिश्रण कर लेंगे। यहाँ 40 है, यहाँ 26 है, आप कहेंगे सर 14 अंतर आ गया। 19 है, 26 आप कहेंगे सर 7 अंतर आ गया। आप यहाँ से करेंगे तो 1:2 हो गया। टोटल मिश्रण ये कह रहा है तो कितना विस्की को बदला गया, इस विस्की का कितना भाग रहेगा, तो आप कहेंगे सर टोटल 3 हो गया। ये 1/3 भाग हो जाएगा और ये 2/3 भाग हो जाएगा। मतलब कोई भी सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसे मिश्रण से हल करते हैं बड़ा इजी सवाल बन जाता है। जैसे एक सवाल देखो, कितना खूबसूरत सवाल यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो एक सवाल हमारे पास अब आया है कि 50 लड़कों लड़कियों में 41 रुपए बांटे गए हैं। 50 लड़के और लड़कियां हैं, बांटे कितने गए? 41 रुपए। तो आप मुझे ये बताओ कि हर लड़के को कितने बता रहे हैं। तो यहाँ कह दिया कि भाई साहब हर लड़के को तो मिल रहा है 90 पैसे। अच्छा, हर लड़की को कितना बता रहा है? तो इसको मिल रहे हैं 65 पैसे। यहां लड़के को मिल रहा है 90 पैसे और लड़की को मिल रहे हैं 65 पैसे। 41 रुपए बांटे गए। बेटा एक बात बताओ, अगर 50 को बराबर बराबर बांटा जाता तो 4100 पैसे हो गए टोटल, और 50 लोग थे तो आप कहेंगे सर 82 पैसे हर एक के हिस्से में आते। अगर जितने भी लोग हैं 50 और सबको बराबर बराबर पैसे देते तो कितने पैसे आ जाते? 82 पैसे। लेकिन अलग अलग दिया है, लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना, कितने पैसे? 90। कितने पैसे? 65। वैसे कितने आते? 82। ये लो 82 और ये मिश्रण कर दिया, 90 है 82 है, कितना हो जाएगा? 8। सही है। ऐसे ही 65 है 82 है, दोनों का अंतर करना है। तो 65 और 82 का अंतर करो। 65 70 5 15 और 2 17, यानी किस अनुपात में बांटा गया है? तो आप कहेंगे सर 17:8 के अनुपात में बांटा गया। यानी अगर 17 लड़के हैं तो 8 लड़कियां हैं। 17 और 8 25। अगर 17 और 8 25 है और दिया कितना था? 50, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये 34 लड़कियां हो जाएंगी और 16 हो जाएंगे। यहाँ सॉरी 34 हो जाएंगे लड़के और 16 हो जाएंगी लड़के। समझ में आया मिश्रण का? क्लियर? इसका पार्ट 6 आप जरूर देखिए, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे और उसमें क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आपके द्वारा इन 5 पार्ट में कितना पढ़ा है उसकी भी यहाँ पर आकलन होगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।